शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपनी शिक्षा देने की इस श्रृंखला को, इस कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। कुंभ लगन की कुंडली यानी एक्वेरियस। प्रिय दर्शकों, एक्वेरियस लगन की कुंडली आप इसी तरह ड्रॉ कर लीजिए और इसके कारक मारक ग्रहों को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये कुंडली ज़्यादा समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसको समझने में ही गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में जो लग्नेश होता है वो शनिदेव होता है और शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। जैसा मैं हर एपिसोड में पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कितने ही एपिसोड्स में मैंने कहा है कि शनिदेव का बिहेवियर एज अ जज होता है। तो जब जज खुद ही स्वयं चीफ मिनिस्टर बन जाए तो आप समझ सकते हैं वो न्याय कितने अच्छे तरीके से करेगा। अब शनिदेव ने इस कुंडली में अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को अपने हिसाब से डिपार्टमेंट्स बांटे हैं। शनिदेव ने अपने साथ खर्च का घर जोड़ लिया, व्यय का घर जोड़ लिया, मोक्ष प्राप्ति का घर जोड़ लिया। शनिदेव इस लगन कुंडली के सबसे कारक ग्रह हैं। पहले घर के मालिक इस कुंडली में शनि बने और 12वें घर के मालिक शनि बने। पहले घर के मालिक होने की वजह से इस कुंडली के सबसे कारक ग्रह बन गए। लेकिन दर्शकों, ये बात मत भूलिएगा, हम प्लेसमेंट्स की बात बाद में करेंगे कि वो प्लेसमेंट्स अच्छी बुरी होने से कितने अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शनिदेव के पास पहला घर और 12वां घर आ गया। इस कुंडली में शनिदेव पहले घर के मालिक बने और 12वें घर के मालिक बने। तो इस कुंडली के सबसे कारक ग्रह बने शनि देवता। अब शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? शनिदेव ने बृहस्पति देव को दिया धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट और लाभ का डिपार्टमेंट, बड़े भाई का डिपार्टमेंट, छोटे रोग का डिपार्टमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का डिपार्टमेंट। तो शनिदेव ने बृहस्पति देवता को दोनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए। लेकिन एक बात समझने वाली है दर्शकों, हर झोला छाप पंडित आपको यह कह देगा कि इस लगन कुंडली में बृहस्पति जो है वो मारक होता है। इस लगन कुंडली में बृहस्पति मारक नहीं होता। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक होता है। क्यों? जबकि अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर अप्लाई करोगे तो इस पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति इस लगन कुंडली में अति योग कारक इसी वजह से माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बृहस्पति को दोनों ही अपने कारक भाव मिले हैं। दूसरे घर भी बृहस्पति का कारक भाव है और एकादश घर भी बृहस्पति का कारक भाव है। इसलिए बृहस्पति इस कुंडली में जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर की वृद्धि कर देगा, क्योंकि दोनों कारक भाव मिलने की वजह से वो अति योग कारक ग्रह बन गया। बृहस्पति देवता के बाद मंगल देवता को शनिदेव ने क्या दिया? तीसरे घर का मालिक मंगल देवता ने, शनिदेव ने मंगल को बनाया और 10वें घर का मालिक मंगल देवता को बनाया। दोनों ही अच्छे घर हैं। पराक्रम का घर अच्छा, प्रोफेशन काम काज का घर अच्छा, कर्म का घर अच्छा। लेकिन अब लग्नेश का शत्रु होने की वजह से, लग्नेश शनि है, शनि का शत्रु होने की वजह से मंगल देवता इस कुंडली में सम ग्रह हो गया, एवरेज, यानी अच्छे घरों का मालिक और लग्नेश का शत्रु। तो इस वजह से मंगल इस कुंडली में सम गिना जाएगा। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को गाड़ी वाहन सुख सुविधाओं का एक डिपार्टमेंट दे दिया, क्योंकि चौथे घर में 2 नंबर लिखा है और 9वें घर में 7 नंबर लिखा है, इसलिए भाग्य, पिता, ये डिपार्टमेंट शुक्र देवता को दे दिया शनिदेव ने, क्योंकि अति मित्रता है। तो एक केंद्र में जगह दे दी, एक त्रिकोण में जगह दे दी। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन गए, चौथे घर के मालिक और 9वें घर के मालिक, सुख सुविधाओं के और भाग्य के मालिक। शनिदेव ने बुध देव को क्या दिया? एक राशि मूल त्रिकोण में साधारण दे दी बुध देवता की, और बुध की मूल त्रिकोण राशि यहां दे दी अष्टम में त्रिक स्थान में। लेकिन त्रिकोण अशुभ नहीं होता जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो जाए। यहां बुध देवता जो है वो योग कारक बन गया, 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक, लग्नेश का अति मित्र। इसलिए बुध इस कुंडली में अति योग कारक गिना जाएगा। चंद्रमा देवता को क्या दिया? चंद्रमा और शनि में आपस में क्या है, अब तो ये आप सारे जानने लगी गए होंगे। चंद्रमा देवता और शनिदेव आपस में अति शत्रु हैं, दे आर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो शनिदेव ने चंद्रमा देवता को
रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये हाउस ऑफ कंपटीशन, ये डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को शनिदेव ने दे दिया। शनिदेव ने सूर्य को क्या दिया? सूरज को दाम्पत्य सुख दे दिया, डेली वेजेस दे दिए और पार्टनरशिप दे दी। क्योंकि अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो 8वें घर से द्वादश घर ये बन जाता है और लग्नेश का अति शत्रु। इस वजह से इस कुंडली में सूर्यदेव अति मारक ग्रह बने। दोबारा से इसको नोट कर लीजिए। शनिदेव इस कुंडली में कारक ग्रह बने, बृहस्पति भी इस कुंडली में कारक ग्रह बने, मंगल देवता समग्रह बने, शुक्र देवता अति योग कारक ग्रह बने, बुध देवता भी अति कारक बने, चंद्रमा मारक बना और सूर्यदेव मारक बने। तो इस कुंडली में सिर्फ 2 मारक ग्रह हैं, मंगल देवता सम है। अब आगे बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की। मान लीजिए शनिदेव इस लगन कुंडली का लगन लॉर्ड होते हुए यहां उठ के आ जाए, नीच का हो जाए, इस कुंडली में वो सबसे मारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ही गड़बड़ हो गई, गलत भाव में प्लेसमेंट, और वो भी नीच की। कभी ऐसी कुंडली में नीलम मत पहन लेना, सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स गले पड़ जाएंगी, किसी ने बचाना नहीं है आपको। अगर यहाँ नीच का शनि आपने पहन लिया तो यहाँ उसका पाठ पूजन करके, हवन करके, सिमरन करके, यज्ञ करके उसको आप शांत कर सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं दर्शकों कि किसी पंडित के पास जाके ये सब कुछ करवाना है। ये जरूरी नहीं होता कि हर जो उपाय करना है वो पंडित या पंडित की हेल्प से या पैसा खर्च करके ही होगा। आप घर बैठे भी रोज एक शनि चालीसा ले लीजिए, शनि स्तोत्र ले लीजिए, रोज नियम से रात को करना शुरू कर दीजिए सोने से पहले, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर यहाँ शनिदेव हुए अति कारक होते हुए भी मारक हो गए, शनिदेव उठ के छठे घर में आ गए तो भी वो मारक बन गए, अपनी दशा अंतरदशा में सिवा ऑब्स्टेकल टेंशन के कुछ नहीं देंगे, क्योंकि शनि योग कारक हैं। और योग कारक की डेफिनेशन जो लघु पराशरी में लिखी जाती है कि जिस घर में जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, उस घर की वृद्धि कर देंगे। तो शनिदेव अगर यहाँ से उठ के छठे भाव में आ गए तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा की वृद्धि कर देंगे और अपनी दशा अंतरदशा में वो सारी प्रॉब्लम जातक को देंगे। शनिदेव 8वें में बैठे हो तो भी वो प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ से कामकाज को तीसरी दृष्टि डालेंगे, वो प्रॉब्लम्स। यहाँ से 7वीं दृष्टि धन कुटुंब वाणी में डालेंगे, वो प्रॉब्लम्स। यहाँ से 10वीं दृष्टि औलाद संतान सुख पेट पे डालेंगे, उसको भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। शनिदेव यहाँ बैठे होंगे, बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि उच्च के हो गए। बंदा खुद ही उठता हुआ उच्च का भाग्य में चला गया तो बंदा बहुत भाग्यवान हो गया। क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण है और त्रिकोण का मालिक यहाँ उच्च का हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, बली हो जाता है। यहाँ पड़ा हो शनिदेव तो सारी जिंदगी आप नीलम पहन सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पड़ा हो पंचम में शनिदेव तो बहुत बढ़िया रहेगा, नीलम पहन सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं भी केंद्र में बैठा हो शनिदेव, कहीं भी त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है, पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे घर में बैठा हो शनिदेव अच्छा फल देगा, 11वें घर में बैठा हो शनिदेव अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वो नीच का हो गया या 6, 8, 12 में चला गया, वो कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। किसी ने अगर आपको नीलम रिकमेंड कर दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर दी, वहां आपको सिर्फ उसको शांत करना है, कभी भी स्टोन नहीं पहनना उसका। इस बात को ध्यान दे के रखिएगा। बात करते हैं बृहस्पति देवता की। अगर इस कुंडली में बृहस्पति देवता उच्च के हो जाए तो गलत भाव में उच्च के हो गए, बंटाधार कर देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, प्रॉब्लम्स, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, ये सारी चीजें शुरू कर देंगे। कामकाज को भी प्रॉब्लम, व्यय को भी प्रॉब्लम, धन परिवार से भी सेपरेटिवनेस, इसको भी प्रॉब्लम, क्योंकि गलत भाव में बैठे हैं। यहां बैठे हो उच्च के नहीं नीच के हो जाएंगे शनि देवता। नीच के होने की वजह से, भाव गलत होने की वजह से धन और परिवार कुटुंब वाणी लाभ दोनों चीजें व्यय में चली गई। सारी जिंदगी इंसान भागता रहता है पैसे के पीछे, कभी वो पूरा ही नहीं कर पाता उसको, कभी वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है और ऊपर से नीचता आ गई बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देव कर्म में बैठे हों, बहुत अच्छा, बंदा सात्विक कर्म करने वाला होगा, क्योंकि ये उसका कारक भाव भी है। बृहस्पति देव यहाँ बैठे हो अच्छे हैं, यहाँ बैठे हो अच्छे हैं, यहाँ बैठे हो अच्छे हैं, यहाँ बैठे हो अच्छे हैं। लेकिन बगैर बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठ गए या तीसरे घर में बैठ गए तो वो प्रॉब्लम्स के सिवा, हार्डवर्क के सिवा कभी कुछ नहीं देने वाले। बात करते हैं मंगल देवता की। कहीं भी बैठे हो मंगल देवता एवरेज फल देंगे, लेकिन यहां होंगे तो नुकसान करेंगे।
यहां होंगे तो नुकसान करेंगे, यहां होंगे, चाहे वो मंगल उच्च का हो जाए चाहे नीच का हो जाए, दोनों तरफ से ही नुकसान करने वाला है। चाहे वो अष्टम में चला जाए वो नुकसान करने वाला है। केंद्र में या त्रिकोण में बैठा होगा या 11वें और दूसरे घर में बैठा होगा तो मंगल अच्छा माना जाएगा। शुक्र देवता अति योगकारक ग्रह है कुंडली की। अगर वो सेकंड हाउस में उच्च के चले गए तो परिवार के लिए बहुत अच्छा हो गया। अपना भाग्य उठा के बंदे ने अपने परिवार को दे दिया, अपनी सुख सुविधाएं उठा के परिवार को दे दी। उच्चता में आ गया शुक्र देवता, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन शुक्र भी अगर नीच के हो गए तो कभी त्रिकोण धारण करने के पीछे लग के शुक्र का कोई जरकन या हीरा मत पहन लीजिएगा, ये मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि 8वें घर में नीच का हो जाता है शुक्र, और ये घर ही गलत है। जो भाव गलत हो जाए तो वो कभी रिजल्ट पूर्णता अच्छे नहीं देता, सदैव अपनी दशांतरा में बुरे रिजल्ट देता है। शुक्र यहां बैठा हो, शुक्र यहां बैठा हो, सदैव बुरे ही रिजल्ट देंगे। यहां हालांकि दिग्बली माना जाता है, लेकिन अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं हुआ या पाप प्रभाव में हुआ तो वो बुरे रिजल्ट देगा। बात करते हैं बुध देवता की। अगर वो बुध देवता केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पड़े होंगे तो अच्छे होंगे, 11वें घर में पड़े होंगे अच्छे होंगे, लेकिन यहां बुध देव अच्छे नहीं होंगे दूसरे घर में, क्योंकि यहां नीचता में आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मैं जानबूझ के उच्चता नीचता की प्रैक्टिस आपको करवाता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है। जब भी कुंडली खोलता हूं उच्चता नीचता मैं स्पेशली इसीलिए मेंशन करता हूं ताकि हर बंदा अवेयर हो जाए, हर बंदा जान ले कि कहाँ ग्रह उच्च का होता है, किस राशि में, और कहाँ वो नीच का होता है। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। जहां मर्जी चले जाएं चंद्रमा देवता, वो नुकसान ही करेंगे, लेकिन सिर्फ 6, 8, 12 में त्रिक स्थान में पड़े हों तो विपरीत राज्यों की अगर कंडीशन वो पूरी कर लेते हैं देन वो अच्छा फल देंगे, नहीं तो चंद्रमा देवता सदैव बुरा फल ही देंगे। अगर वो विपरीत राज्यों के अंडर आए तो कुछ अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम उनसे रख सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। वो अति मारक हैं, जहां बैठेंगे जहां जाएंगे नुकसान कर देंगे। माता के घर में बैठ गए, माता को प्रॉब्लम्स, प्रोफेशन हाउस में बैठ गए, प्रोफेशन को प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ उच्च के हुए तो भी प्रॉब्लम, या नीच के हुए चंद्रमा देवता तो भी प्रॉब्लम। बात सूर्य देव की करें लास्ट में, उच्च के हो गए तो पत्नी उच्च कोटि की आ गई, लेकिन मेहनत भी उच्च कोटि की कर दी। पत्नी का लॉर्ड यहाँ नीच का हो जाएगा, ये अति मारक, कहता है एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, अति मारक ग्रह बन जाएगा इस कुंडली का। सूर्य देव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी इस कुंडली में सिवा प्रॉब्लम्स के वो कुछ नहीं देने वाली। जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा उस घर को वो खराब कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि हर एक ग्रह की प्लेसमेंट से वो अच्छा या बुरा होता है। कभी भी जिंदगी में त्रिकोण धारण मत करना जब तक तीनों लॉर्ड्स की स्थिति, पहले लॉर्ड की, पंचम लॉर्ड की, नवम लॉर्ड की स्थिति पूरी तरह कुंडली में सही ना हो तब तक। इस बात को सदा ध्यान में रखिएगा, ये चीज मेन नियम में आती है। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। अक्सर देखा होगा शनि राहु केतु का प्रभाव हर बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा होता तो वो परेशान होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा दर्शकों कि जिसके ऊपर भी शनि राहु की दशा, अंतरदशा, गोचर में 60 सती की प्रॉब्लम चल रही हो, उसको चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेल्स सिवा मैल के कारक होते हैं और मैल सारी शनि राहु केतु के अंडर आती है। वो अपना नेगेटिव प्रभाव इनकी अपनी बॉडी में बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसने भी नेल बढ़ाए होंगे। नहीं भी प्रॉब्लम खड़ी होनी होगी तो भी आपके लिए हो जाएगी। आजकल फैशन है, लड़कियां बहुत अच्छे नेल बढ़ा लेती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा दर्शकों, अगर शनि की 60 सती या शनि की नेगेटिव दशा आपकी बॉडी में चल रही होगी तो नेल्स को सदैव काट के रखिएगा। अपनी जितनी साफ सफाई सुचिमता रखेंगे उतना ही वो आपको अच्छा फल देने के काबिल बनाएगा। तो नेल्स जितने कटे होंगे या हफ्ते बाद एक फिक्स पीरियड रख लीजिए, चाहे शनिवार को या शुक्रवार को आप इसको ज़रूर काटिए ताकि शनि देवता के, राहु देवता के नेगेटिव प्रभाव से फारग हो पाए। आज इतना ही। इस बात को फाइनलाइज करते हुए एक्वेरियस लगन की कुंडली में कौन कारक है कौन मारक आपने जान ही लिया होगा। इस कोर्स को अगर कोई ज्वाइन करना चाहे या वो इस बात पे टाइम नहीं दे पाता तो हमारे इंस्टीट्यूशन से वो थोड़ा सा शुल्क दे करके सीरीज ले सकता है और घर बैठे ही ज्योतिष विद्या सीख सकता है। हर कुंडली उसको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये हमारे इंस्टीट्यूशन का एक और प्रयास है आपको जागरूक करने के लिए। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, समस्त जीवात्मा के लिए मंगल कामना करता हुआ ये